दोस्तों नमस्कार। और आप सबको मैं ज्ञान रंजन मिश्रा टीम विजेता की ओर से सबको स्वागत करता हूं। और आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही शानदार होने वाला है और मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक टीम विजेता का एक सदस्य हूं। और दोस्तों आज का जो समय है कि आज समय का पुकार है। दोस्तों आज मिट्टी का कर्ज चुकाने का समय आ गया है और मिट्टी का कर्ज को चुकाएंगे हम लोग सब मिलकर के और इस देश को स्वस्थ बनाएंगे। और देश को स्वस्थ बनाने का समय आ चुका है और हम लोग जो आज धरती माँ चिल्ला चिल्ला के हमें बोल रहा है कि और मुझे केमिकल फर्टिलाइजर दे के परेशान ना करो और इस देशवासी सबका इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक कर रहो और ठीक करने के लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनिक चीज लाओ जिसमें कि हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों इस देश को और आगे देश का लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए और इम्यून भारत बनाने के लिए हमारे बीच आज एक महान शख्सियत जो नासिक टीम के हैं, हरित संजीवनी का जो नासिक टीम का प्रोडक्ट ट्रेनर एंड एक्सपर्ट मिस्टर पंकज बोस जी हैं आज हमारे बीच। तो हम सब लोग जहां पर भी हैं जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे और पंकज सर आने के बाद हम हरित संजीवनी का जो प्राणगीत है मैं यहाँ से प्ले करूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। सर आपका आवाज चली गई सर। सर मेरा आवाज आ रही है? वॉल्यूम हेलो हेलो सर आवाज आ रहा है? हाँ स्लो है और थोड़ा आ रहा है सर अभी? हाँ आ रहा है, स्लो है, वॉल्यूम कम है सर। ठीक है सर। तो सर हम सर को आप सभी का जोरदार ताली से हम सर को बुलाते हैं। वरुण सर आप मेरा टीम का मेरा ग्रेट ऑफलाइन मिस्टर वरुण कुमार दंडपाड़ सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं कि नमस्कार सर आएंगे और हम दोनों मिलकर के फिर पंकज सर को हम लोग बुलाएंगे। आज हमारे बीच पंकज सर मौजूद है तो मैं इनवाइट कर रहा हूं मेरा ग्रेट ऑफलाइन मिस्टर वरुण कुमार दंडपाड़ सर, वेलकम। नमस्कार सर, मैं वरुण कुमार दंडपाड़ राउरकेला से, उड़ीसा राउरकेला से। और आज तो हम लोग इतने भाग्यशाली है कि हमारे विजेता साथी और बहुत साथी हमारे बीच में है। आज इतना कुछ सीखने को मिलेगा हम लोग का हरित संजीवनी से, जो हम लोग देश को खुशहाल बना सकते हैं। और ज्यादा बात नहीं बोल के आज बहुत सार से जो एक एक टॉक है, एक एक जो वर्ड है वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। यह सबसे बहुत अच्छा लगता है पंकज सर के। और इसीलिए हम लोग आज चाहते हैं पंकज सर को जबरदस्त तरीके से, हम जितने सारे हैं जबरदस्त तरीके से स्वागत करेंगे और बुलाएंगे जल्दी से जल्दी और सीखेंगे और हरित संजीवनी को बहुत आगे लेके जाएंगे, यही हम लोग का कामना है और बहुत आगे चलेंगे। तो ज्ञान सर और भंडारी सर, हम लोग का जितने सर हैं और मास्टर सर जितने सर हैं, सब सर का साथ में हम लोग आज वेलकम करेंगे हम लोग का पंकज सर को। तो वेलकम सर। सारे साथी हैं सब अपने आप जगह पे रह के ताली बजा के पंकज सर को वेलकम करते हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सारे विजेता साथी जितने सारे साथी है वेलकम करेंगे सर। पंकज सर वेलकम सर। पंकज सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार वरुण जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो सर को हम लोग जो इनवाइट कर रहे हैं आज हरित संजीवनी का प्राणगीत के साथ हम सर को इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद सर आएंगे, अभी हरित संजीवनी का प्राणगीत बजेगा।
सर। मिट्टी का कर्ज चुकाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है, जहरीली सारी खादों से इस देश को हमें बचाना है। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। ओ हो फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये, फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये, देश की शान है हरित संजीवनी, देश की शान है हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। देश को हम स्वस्थ बनाए, हरित संजीवनी अपनाए, देश को हम स्वस्थ बनाए, हरित संजीवनी अपनाए, जैविक जीवन की ये शैली दुनिया को दिखलाए, जैविक जीवन की ये शैली दुनिया को दिखलाए। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। फिर सांस नहीं लेगी मिट्टी, फिर सोना उगलेगी मिट्टी, फिर सांस नहीं लेगी मिट्टी, फिर सोना उगलेगी मिट्टी, पाकर हरित संजीवनी जहर मुक्त होगी खेती। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। पहचान है ये देश मेरा अभिमान है, ये देश मेरी पहचान है, ये देश मेरा अभिमान है, ये देश है हरित क्रांति का, इस देश की जान किसान है, ये देश है हरित क्रांति का, इस देश की जान किसान है। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये, फसलों की जान है ये, मिट्टी का प्राण है ये, देश की शान है हरित संजीवनी, देश की शान है हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आज हम सब लोग जहां पर भी हैं सब सर को डिजिटली वेलकम करेंगे, तो वेलकम पंकज सर। थैंक यू वेरी मच ज्ञान रंजन जी, वरुण जी, each and every person who has to attend our this program, all are welcomes you.
आप Thank सभी you. को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। आज का स्पेशल प्रोग्राम जो है ये खरीफ सीजन के लिए डिजाइन किया है ना। और खरीफ सीजन में हमने देखा है कि सबसे बड़ा जो हमारा फसल है वो धान का है। इसीलिए आज का प्रोग्राम को हम स्पेशली धान स्पेशल इसको बोल सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर के माध्यम से अपन आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सर आप म्यूट हो गए। नहीं नहीं, मैंने खुद म्यूट किया था। चलिए, एक्चुअली क्या है कि बाहर का मौसम नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है, तो उसके कारण सारे आज क्या बोलना चाहिए, जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो चल रही हैं। तो कृपया आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर किसी प्रकार से कोई बीच में व्यवधान हो तो हमें माफ करिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बॉम्बे में काफी बारिश और तूफान चल रहा है इस वक्त। मौसम सही नहीं है और नेटवर्क का भी काफी इशू है। तो चलिए अपन प्रोग्राम स्क्रीन शेयर के माध्यम से शुरू करते हैं। और आज का प्रोग्राम रियली, जैसा कि ज्ञान रंजन जी ने, वरुण जी ने बताया कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आज के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए अगर पॉसिबल है तो सारे लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे। उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं आज कि जो टॉपिक अमूमन कोई लेता नहीं है ना। तो वो धान के लिए बहुत स्पेशल है। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज हिंदुस्तान के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है हरित संजीवनी का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसका कारण ये है कि हरित संजीवनी जो कंपनी है वो आरसीएम के साथ लगभग 11 साल पहले टाई अप हुई थी और चलते चलते आज, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। आ रहा है। आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए ना, उसमें ठीक है क्या है कि नॉइस आ रहा है। तो चलिए म्यूट कर लीजिए, सॉरी। तो म्यूट कर लेंगे तो जो भी अपने बैकग्राउंड से जो नॉइस आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए क्योंकि एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। आपको मैं बताऊं कि आज का ये प्रोग्राम जो है ये लगभग एक दिन का पूरा प्रोग्राम है, 12 घंटे का प्रोग्राम है। इसको कट शॉर्ट करके आपके लिए स्पेशल जो टॉपिक्स है उसको लेके मैंने इसको बहुत टाइम कम करने की कोशिश की है। फिर भी जनरली जो प्रोग्राम्स होते हैं 45 मिनट 1 घंटा, ये वाला प्रोग्राम जो है शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एक पल आपके लिए बहुत कीमती है। खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और लोग जो है धान की नर्सरी लगाना शुरू कर चुके हैं। तो यहीं से अपने प्रोडक्ट की शुरुआत होती है एप्लीकेशन की। तो आज हमारे आरसीएम में जो प्रोडक्ट रेंज है, आज जो आरसीएम में प्रोडक्ट रेंज है हमारा हरित संजीवनी का, वो आप सबको विदित है। लगभग 8 प्रोडक्ट जो है वो आरसीएम के अंदर हमारा टाई अप है, जिसमें कि हरित संजीवनी है, सॉइल हेल्थ स्पेशल है, गार्डन गोल्ड है, फ्रूट स्पेशल है, श्योर शुगर है, डिफेंड है, स्प्रे मैक्स है और रैपिड है। ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में कि ये जो प्रोडक्ट है जितने भी, ये किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं है। खाद नहीं है तो ये क्या है दोस्तों? ये सॉइल प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करता है। सॉइल प्रॉपर्टी में 3 पैरामीटर्स होते हैं। वो 3 पैरामीटर है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई पूछे बाहर का व्यक्ति कि ये हरित संजीवनी के प्रोडक्ट क्या है और किन चीजों के ऊपर काम करते हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि सबसे पहले हरित संजीवनी सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है।
ट्रीटमेंट मतलब उपचार, है ना। ट्रीटमेंट का मतलब उपचार है। खाद नहीं बोला अपन ने। खाद का मतलब क्या है? भोजन, खाना, है ना। ये खाद नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अगर बोलते हैं, कभी आप डिक्शनरी में देखे होंगे कि ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, तो उसमें हिंदी में उसका डेफिनेशन उपचार बोला जाता है। उपचार का मतलब ये है कि अगर इसको सरल भाषा में बात करूं, तो किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसको उपचार की आवश्यकता पड़ती है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है ना। ऐसा ही तो जानते हैं। किसी की तबीयत खराब हो गई तो अपन क्या पूछते हैं? कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो क्या, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अपन ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर इस पूरे सिस्टम में कोई ना कोई बीमार है। तो बीमार कौन है? अपन सब लोग जानते हैं ना कौन बीमार है। हाँ, जमीन बीमार है। ये जमीन धीरे धीरे बीमार होके ये मरने की कगार पे आके खड़ी हो गई है। मतलब ये बंजर होने की कगार पे खत्म हो रही है। धरती तो कभी मरती नहीं है, जमीन मरती नहीं है, उसकी उपजन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो बंजर हो जाती है। तो इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें कि जमीन के कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर, सर ये हरकत मत किसी करिए। ने सर एनोटेशन को सर बंद कर देंगे सर? हाँ, बंद कर देंगे, लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि आप खुद एक प्रोग्राम में बैठे और इस तरीके की ये हरकतें करना, मतलब अपने वेबिनार के लैंग्वेज में बदतमीजी बोली जाती है ना। आप तो मजा ले रहे हो लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप देखिएगा 1 2 3 जिसका नाम आ रहा है, ये हरकत उसने की है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आ जाता है लिख के किसने कैसी करी। तो चलिए, तो सॉइल प्रॉपर्टी का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इन चीजों के ऊपर अपने ट्रीटमेंट काम करते हैं। और अपने ट्रीटमेंट क्या क्या है? अपने ट्रीटमेंट है हरित संजीवनी, अपना ट्रीटमेंट है सॉइल हेल्थ स्पेशल, अपना ट्रीटमेंट है क्या बोलते हैं, डिफेंड, रैपिड, स्प्रेमैक्स और सॉइल हेल्थ स्पेशल, फ्रूट स्पेशल और श्योर शुगर। ये सारे ट्रीटमेंट है। लेकिन इन सभी प्रोडक्ट की श्रृंखला में एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि ट्रीटमेंट नहीं है, इसको फर्टिलाइजर बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो है गार्डन गोल्ड। उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन समझ लें कि अपने ये प्रोडक्ट किन चीजों के ऊपर काम करता है। तो आप क्लियरली लोगों को बताना कि हमारे जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के दो पार्ट के ऊपर काम करता है। एक काम करता है सॉइल के ऊपर, दूसरा काम करता है प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। इसके ऊपर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है पौधे की शारीरिक संरचना। लिख लीजिए, पौधे की शारीरिक संरचना। इन दोनों चीजों के ऊपर काम करता है, इन दोनों चीजों को बेहतर बनाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सॉइल प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो तत्व आता है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। सर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, ज्ञान रंजन जी आप थोड़ा सा लोगों से मुखातिब रहिए, बात करिए। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर वापस से चालू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सारे दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम बहुत ही खास हो रहा है, तो सब ध्यान पूर्वक जो भी सर बताए हैं, अगर कोई अगर लिख नहीं पाए हैं तो उसको कृपया और एक बार याद करके लिखते रहिए जब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है। और हमारा टीम बहुत ही शानदार है और सब डायरी पेन के साथ सब लगे हुए हैं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। ये बात कर रहे थे कि अपने ये जो प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट काम करते हैं स्ट्रक्चरल कंडीशन। कोई अगर पूछे कि ये किस चीज के ऊपर काम करता है,
तो आप इसको बोल सकते हो कि ये सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब जमीन की मतलब टोटल फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज आर, है ना, वो उसके ऊपर वर्किंग करता है। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है ये जो जमीन है, ये जमीन कैसे तैयार हुई है। तो अपने टेक्निकल भाषा में अपन ये कहते हैं कि हमारे जमीन मतलब अर्थ जो है वो कैसे तैयार हुई है, ब्रह्मांड। इसमें 45% हार्ड मिनरल है जिसको मिट्टी बोला जाता है। 40 to 60% जो है ये पोरस्पेस बोला जाता है। इसमें 20 to 30% एयर है, 20 to 30% है वाटर और 5% है ऑर्गेनिक कार्बन। इससे टोटल स्ट्रक्चर तैयार होता है, सॉइल स्ट्रक्चर। अब समझ में आया? अपन अगर बात करेंगे कि टोटल सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर अपना प्रोडक्ट काम करता है, तो सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सॉइल सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो हमारे अर्थ में 50% में 45% सॉइल सॉलिड्स होते हैं। इसमें 5% ऑर्गेनिक कार्बन और 45% मिनरल। और पोरस स्पेस जो होता है वो 40 to 60% होता है, जिसमें 20 to 30% एयर होता है, गैसेस होते हैं, और 20 to 30% होता है वाटर। ठीक है। अब जमीन कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए? देखिए, जमीन होनी चाहिए ऐसी, दिख रहा है ना, ब्लैक टी शर्ट पहन के एक मतलब बॉडी बिल्डर टाइप का व्यक्ति, ऐसा सॉलिड व्यक्ति जैसा दिख रहा है, इस तरीके का सॉलिड हमारा जमीन होना चाहिए, जिसका इम्यूनिटी पावर से लेके ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो बहुत मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए। और हमारी जमीन हो कैसे गई है? ऐसे अस्वस्थ, है ना, देख के ही लग रहा है कि इसको 50 प्रकार की बीमारी होगी। तो हमको जमीन बनाना है ये काले टी शर्ट वाले के जैसा, और बन कैसी गई है? ईच के जैसी। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट काम करते हैं सॉइल प्रॉपर्टी के पार्ट में। पार्ट का पहला पार्ट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ट होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है पीएच। पीएच का मतलब होता है जमीन की गुणवत्तामान। इस जमीन के गुणवत्तामान को ठीक करने का काम करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बेहतरीन होना चाहिए, जैसा कि अभी आपने देखा पिछले स्लाइड में। ऑर्गेनिक कार्बन हमारे पृथ्वी में 5% होना चाहिए था, लेकिन जब सॉइल स्ट्रक्चर का सॉइल टेस्टिंग हुआ तो उसके बाद हर जगह का अलग अलग सॉइल प्रॉपर्टी निकल के आया। अगर आपको आपके एरिया का सॉइल का कार्बन पता करना है तो इसके लिए आपको सॉइल टेस्टिंग करानी पड़ेगी, है ना। तो अपने एरिया में मैक्सिमम ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज 0.9 के नीचे चला गया है। कहीं का 0.7 है, कहीं का 0.6 है, कहीं 0.5 है, 4.5 है। इस तरीके का सॉइल स्ट्रक्चर गिरता चला आ रहा है ऑर्गेनिक कार्बन। तो इसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश होती है, अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा जैसा ऑर्गेनिक कार्बन गिरता जाएगा हमारी जमीन बंजर होती जाएगी, है ना। बंजर मतलब खत्म, मृतप्राय जमीन। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितने भी प्रकार के जो गुरुत्वाकर्षण बल से लेके जितने भी बल पावर जमीन के अंदर काम करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है दोस्तों। ये सारी चीजों के ऊपर वर्क करता है अपना प्रॉपर्टी प्रोडक्ट। अब आपको मैं समझाता हूं पीएच क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी जमीन का अच्छा होना। तो पीएच में सबसे बेहतरीन जमीन जो कहलाती है, नोट करिएगा दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा, ये आप एग्रीकल्चर साइंस जब आप पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा। लेकिन आज एक किस्मत की बात है कि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, एक आम आदमी
एक एग्रीकल्चर के ऑनर लेवल तक की पढ़ाई कर रहा है इस वेबिनार के माध्यम से। तो सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी जो सॉइल प्रॉपर्टी का होता है पीएच लेवल, वो होता है 6.5 टू 7.5, जिसको नेचुरल बोला जाता है। सबसे बेहतरीन पीएच वाली मिट्टी, इस मिट्टी ये सबसे उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। यहाँ की जमीनों में जो भी फसल लगाया जाए वो बहुत अच्छा उत्पादन देता है, बहुत अच्छा अपना पूरा यील्ड देता है। इसके बाद आता है एल्कलाइन पीएच वाली जमीन, जिसका पीएच लेवल 7.5 के ऊपर होता है, ये होता है एल्कलाइन। और वो सॉइल जिसका पीएच लेवल 6.5 के नीचे होता है उसको बोला जाता है एसिडिक प्रॉपर्टी वाली जमीन। तो एसिडिक होना भी खतरनाक है और एल्कलाइन होना भी खतरनाक है जमीन का। सबसे अच्छी जमीन जो होती है वो होती है नेचुरल। दोस्तों क्यों? क्योंकि जमीन में जो किसान जितने भी प्रकार के खाद देते हैं, है ना, चाहे वो मुख्य खाद हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये टोटल 13 प्रकार के जो खाद होते हैं किसान अपने खेतों में डालता है। ये पैसे से आते हैं या फ्री में मिलते हैं? पैसे से आते हैं ना। तो किसान अपना पैसा इन खादों में खर्च करता है और अपने खेतों में डालता है, और उसको लगता है कि खाद नकली है क्योंकि हमारे खेतों में इन खादों ने काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों मजे की बात मैं आपको बताऊं कि किसान को ये बिल्कुल नहीं मालूम होता है कि उसकी जमीन का पीएच जो है गड़बड़ हो चुका है, जिसके कारण वो जो खाद बाजार से खरीद के लाके डालता है वो उसकी खेतों में उसका फसल ले नहीं पाता, ले ही नहीं पाता। मान के चलो अगर वो किसान जिसका पीएच लेवल 7.5 के ऊपर है या 6.5 के नीचे है, वो अगर 100 किलो यूरिया अपने खेत पे डालता है या 50 किलो डाई डालता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट डालता है, तो उसकी फसल जो है ना वो लगभग 25 टू 30% ही खाद को इंटेक कर पाती है। बाकी का खाद जो है या तो एवेपोरेट हो जाता है या फिर लीचिंग लॉस हो जाता है, या तो उड़ जाता है या पानी के साथ जमीन के अंदर चला जाता है। हमारी फसल ले ही नहीं पाता और फसल वैसे ही मुरझाया सा खड़ा रहता है। आप बोलोगे अभी तो खाद डाला खेत में, ये खाद इस्तेमाल क्यों नहीं, मतलब लगा क्यों नहीं, फसल हरी भरी क्यों नहीं हुई? अरे बाबा तुम्हारी मिट्टी खराब है, तुम कितनी भी मात्रा में खाद डालोगे 25 से 30% आपकी फसल ले पाएगी, बाकी सारा वेस्ट। अब वेस्ट खाद का क्या होता है, जमीन के ऊपर जाके जमीन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ती है जमीन के अंदर, केमिकल तत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी जमीन पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी खराब हो जाती है। क्लियर हुआ केमिकल प्रॉपर्टी? अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं जिसको बोला जाता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। दोस्तों बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो जमीन का सबसे अहम चीज होता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब जमीन के अंदर मित्र जीवाणु, फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो कि जमीन को फर्टाइल करने का काम करता है, जमीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। आप तो जानते ही हैं आज के समय में जमीन में बेजा रासायनिक खाद और बेजा कीटनाशक के इस्तेमाल के कारण ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है जिसको हम मित्र कीड़े बोलते हैं, ये या तो हमारे खेतों को छोड़ के भाग गए हैं या फिर खेतों में मर गए, सड़ गल गए हैं, क्योंकि जमीन के अंदर इतना ज्यादा केमिकल बढ़ चुका है कि ये जीवाणु जो तत्व है इनको हमारी खेतों को छोड़ के जाना पड़ा। अब मजे की बात देखिए दोस्तों, इधर बाजार से हम जैविक जीवाणु खरीद के लाते हैं, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम,
माइक्रोरजा, जितने भी बेनिफिशियरी बैक्टीरियाज होते हैं उनको परचेज करके लाके हम जमीन में डाल रहे हैं, और उसके ही बाद हम हमारे जमीन में कीटनाशक डाल दे रहे हैं। वो कीटनाशक जो जमीन के अंदर या पौधों के ऊपर के कीट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, उसको नाश करने का काम है। समझ में आ रहा? तो कैसा प्रकृति का संतुलन बिगड़ा? कीड़े खरीद के लाए, जमीन में डाले, जहर दे दिए, मर गया। फिर जब गए बाजार, कीड़े खरीद के लाए, मतलब बैक्टीरिया खरीद के लाए, जमीन में छोड़ दिए, जहर डाल दिए, मर गया। तो कहाँ नुकसान हो रहा है पैसों का? समझ में आ रहा? अब किसानों को डिफाइन कर पाओगे आप लोग कि भैया हम कर क्या रहे हैं? आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का सराउंडिंग एरिया, मध्य प्रदेश, मैक्सिमम एरिया में जहां पर गेहूं बोया जाता है, उन लोग क्या करते हैं? पराली जला देते हैं। जो गेहूं का ठुट खड़ा रहता है ना, जिसको हार्वेस्टर से कटिंग करने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, उसकी सफाई के लिए ये लोग क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होता है? जो किसान बेचारा हार्वेस्टर से अपनी खेतों की कटिंग नहीं कर पाता, हाथ से कटिंग करता है, उसका खेत खड़ा खड़ा जल जाता है। एक नुकसान आपने सुना होगा ना। दूसरा, एटमॉस्फेयर में जहर, कार्बन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको दुनिया भर की दिक्कत, परेशानी, सांस की आती है। दूसरा, तीसरा, जमीन के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरियाज हैं, जिन्होंने अभी जन्म लिया था, गेहूं की फसल करते टाइम पे हमने जो राइजोबियम वगैरह डाली थी, एजोटोबैक्टर डाला था, उसका जो बैक्टीरिया निकला था उसको हमने मार डाला, ये पराली जला के। अब समझ में आ रहा क्यों सरकार मना करती है कि पराली मत जलाओ? अरे भाई, अपन तो अपने हाथों से नुकसान कर रहे हैं ना प्रकृति का। पहले कभी सुना था आज से 1990 के दशक में, 1980 के दशक में या 1970 के दशक में कि इस तरीके का हार्मफुल वर्क किया जाता था? नहीं। उस वक्त क्या होता था? हाथों से हार्वेस्टिंग करी जाती थी, खेतों को काटा जाता था, सारा जैविक था। उसके बाद धीरे धीरे मशीनीकरण होता गया और हमारा किसान को और हलाल बनाते गए, और ज्यादा उसको हलाल बना दिए, और मशीन आ गई, मशीनों से कटिंग होने लगा, गहाई होने लगी, थ्रेसिंग होने लगी। धीरे 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 किसान जो है वो घर में सोने लगा और जो मशीन है वो काम करने लगा, लेबर मिलना बंद हो गया। अब क्या हुआ? मशीन काम करने लगे तो लेबर जो बचे थे वो महानगरों में काम करने लगे जाके, है ना, बिल्डिंग बना रहे तो कहीं फुटपाथ पे कुछ बेच रहे, इस तरीके का काम। अब समझ रहे, पूरा प्रकृति का इकोलॉजिकल सिस्टम हम अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। समझा पाओगे ना किसान भाइयों को कि अपना प्रॉपर्टी कैसा कैसा, अपने प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं? अपना प्रोडक्ट काम करता है सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारा प्रोडक्ट काम करता है प्लांट स्ट्रक्चर के ऊपर, प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। ठीक है? कोई अगर पूछे कि ये खाद, उसको देने से खाद देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, खाद और ट्रीटमेंट दोनों अलग चीज है दोस्तों। अपना जो आरसीएम का प्रोडक्ट है ये ट्रीटमेंट है, और जो बाजार से खरीद के लाके किसान खेतों में दे रहा है वो खाद है। खाद का मतलब भोजन, है ना। आगे चलते तो सॉइल टेस्टिंग बताया गया है कैसे करना है। तो अब सॉइल टेस्टिंग का समय रहा नहीं है, इसको गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में किया जाता है। अब गर्मी का मौसम जाने लगा है, खेतों में बुआई शुरू होने वाली, तो ये वाला जो पार्ट है ये नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तब हम इसको बताएंगे। चलिए अब आते हैं अपन अपने मेन एग्रीकल्चर प्रोसेस पे। एग्रीकल्चर का प्रोसेस कैसा होता है? प्लांट ग्रोथ के ऊपर। प्लांट ग्रोथ जो है वो एक प्रोसेस का पार्ट है। प्लांट को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है? प्लांट को 6 हिस्से में
एग्रीकल्चर बोलना चाहिए साइंस डिवाइड किया है। सबसे पहला है बीज, है ना, बीज पहला, जिसका स्प्राउट होता है, जिसमें से अंकुरित होती है पौधा दाने से, है ना। तो सबसे पहला फेज वो है जन्म अवस्था। उसके बाद आता है बचपन, सीडलिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ। सीडलिंग के पहले, सीडलिंग का मतलब धान का हम रोपा तैयार करते ना उसको बोला जाता है सीडलिंग। उसके बाद आता है वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है जब पौधा बढ़ना शुरू होता है, 10, 12, 15, 20 दिन का होता है, अब उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आता है। मतलब उसका पेड़ पौधा, पत्ता, तना, जड़े सब विकसित होती है, विकसित अवस्था। उसके बाद आता है बडिंग स्टेज। बडिंग स्टेज का मतलब होता है पौधों का फूल आने की कंडीशन। बडिंग स्टेज, बडिंग स्टेज का मतलब होता है पौधों के अंदर फूल आना, फ्लावरिंग का अर्ली स्टेज, फर्स्ट वाला स्टेज। सेकेंड फेज होता है धान में, जब पौधे के अंदर दूध भरने लगता है, उसके बाली में, धान की जो बाली होती है उसमें देखना ऐसे करके दबा के दूध आ जाता है, तो उसको बोला जाता है फ्लावरिंग का सेकेंड स्टेज। ठीक है, इसको बोला जाता है। तो इसको हमको देना पड़ता है उस वक्त, ये होता है फिफ्थ स्टेज। और सिक्स्थ स्टेज होता है रिपेनिंग स्टेज। रिपेनिंग स्टेज का मतलब होता है जब हमारी फसल पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। जब हमारे पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तब उसको बोला जाता है रिपेनिंग स्टेज। मतलब हार्वेस्टिंग की जाती है, पौधे को काट दिया जाता है कंप्लीट। ये हो गया 6 स्टेज। एग्रीकल्चर साइंस ने प्लांट को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया। फर्स्ट 3 स्टेज जो है इसको वेजिटेटिव स्टेज बोला जाता है। उसके बाद 2 स्टेज को फ्लावरिंग स्टेज बोला जाता है, और लास्ट थर्ड स्टेज को बोला जाता है रिपेनिंग स्टेज या मैच्योरिटी स्टेज। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। हम आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फसलों को लगने वाला आहार आपको बता चुके हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी फसलों को चाहिए रहता है। तो ये प्रकृति से मिलता है दोस्तों। कार्बन का मतलब होता है, कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन का मतलब होता है, हाँ, और उसके बाद हाइड्रोजन का मतलब होता है पानी। क्लियर हो गया? तो ये जो होता है ये हमको प्रकृति से मिलता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे एक पौधा बना है, पौधे के ऊपर के पार्ट में जो क्लाउड है वहां पर H2O मतलब पानी मिलता है, और हमको सूरज से क्या मिलता है? O2 और CO2। CO2 और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, CO2 का मतलब होता है कार्बन, है ना। तो ये कहां से मिलता है? प्रकृति से। और जमीन से क्या क्या मिलता है? जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे ज्यादा मात्रा में खाद देने पड़ते हैं, जिसमें राउंड जो दिया है ना वो पिक साइज के। उसके बाद ब्लू वाले राउंड जो है ना येलो वाले राउंड से थोड़े छोटे हैं, मतलब थोड़ा कम लगता है NPK से। इसको बोला जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और थर्ड वन इज ग्रीन कलर, मतलब जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये माइक्रो लेवल में देना पड़ता है, मतलब बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन लगता है जैसे हमारे भोजन में लगता है नमक। कितनी मात्रा में लगता है? जरा सा लगता है ना। नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, तेल, ये सब हमारे इंसान के क्या है? सूक्ष्म आहार है। कम मात्रा में देना पड़ता है लेकिन लगता है।
ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, जिसको बोला जाता है वाटर मैनेजमेंट। दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट मतलब पानी का व्यवस्थापन। अब हमारे फसलों में एक बहुत बड़ा पार्ट, रोल अदा करता है वाटर मैनेजमेंट। अगर पानी का व्यवस्थापन अगर ठीक नहीं है तो हमको बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। आपने देखा होगा, जहां पर बारिश कम होती है वहां पर हमको पानी, वहां पर हमारा उत्पादन कम होता है या खराब हो जाता है। उसके बाद पानी की व्यवस्थापन के बाद आता है डिसीज मैनेजमेंट। डिसीज मैनेजमेंट मतलब रोगों को रोकने का काम करना। उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट मतलब कीड़ों को रोकने का काम। ये मेन पार्ट है हमारी खेती में। ठीक है, तो इन सभी पार्टों को लेके अब आगे अपन बात करेंगे। तो हमारी जो सबसे देश की सबसे बड़ी फसल है धान, उसमें कैसा कैसा हमारा यूनिट काम करता है आप देखिए। राइस प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया में जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन है वो किसका कितना है? सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, जिसका 13.8% का कंट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया के जीडीपी में। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का 13.3%, आंध्र प्रदेश का 12.2%, पंजाब का 10%, तमिलनाडु का 7%, बिहार का 6.8%, छत्तीसगढ़ का 5.7%, उड़ीसा का 5.5%। ऑल ओवर इंडिया का जीडीपी का, अर्थव्यवस्था में इसका रोल कितना है वो बताया है। असम में कितना प्रोडक्शन होता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना राइस प्रोडक्शन होता है उसका 4.2% होता है असम में, कर्नाटका में 3.7% और अदर्स स्टेट मिला के 17.8% का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? अब स्थिति यहां पर यह आ जाती है कि ये जो पैडी क्रॉप है इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है इसको नोट करेंगे दोस्तों। या अगर आप जल्दी नोट नहीं कर पा रहे तो स्क्रीन में जो स्क्रीन आ रहे हैं इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए मोबाइल में, या लैपटॉप में बैठे हैं तो फोटो खींच लीजिए, है ना। ये आपको बहुत काम आने वाला है। किसानों के पास जाएंगे तो इसके ऊपर हम बात कर पाएंगे। तो अभी नर्सरी बेड तैयार हो रहे हैं, इसमें हमको नर्सरीज में क्या देना है? 1000 स्क्वायर फीट की जो नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं उसमें हमारा हरित संजीवनी का सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम का एक पाउच पूरा डलेगा। 30-40 किलो सूखी मिट्टी के साथ, या सॉरी उसके साथ मिलाना है 10 गार्डन गोल्ड के पाउच, एक पैकेट सॉइल हेल्थ स्पेशल, 10 पैकेट गार्डन गोल्ड और 5 किलो यूरिया पर 1000 स्क्वायर फीट के पैडी फील्ड। ठीक है, 5 किलो यूरिया। ये एक्सपर्ट का सजेशन है, जो पैडी के सक्सेस यूनिवर्सिटीज है रिसर्च में, उनका कहना ये है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसमें एक पैकेट सॉइल हेल्थ स्पेशल, 10 पैकेट गार्डन गोल्ड से हमको एप्लीकेशन शुरू करना है और शुरुआत में 5 kg हमको यूरिया देना है। इसके बाद दूसरा तरीका होता है रिप्लांटेशन का। रिप्लांटेशन मतलब जब हम नर्सरी से पौधे को लाके अपने खेतों में हम रोपा लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, है ना, उसको बोला जाता है रोपा लगाना। उसमें हमको देना है एक पैकेट सॉइल हेल्थ स्पेशल पर एकड़ डोज बता रहा हूं। एक पैकेट सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम का एक बार में 40-50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिलाकर पूरे खेत पे छिड़क दो। या रासायनिक खाद दे रहे हो, रासायनिक खाद के साथ पूरा एक पैकेट मिला के पूरे खेत पे स्प्रेड कर दो। या आपको ये दोनों चीज नहीं मिल रहा तो आप क्या करो, जो बर्मी कंपोस्ट मिलते हैं, गोबर का खाद मिलता है, अच्छा डीकम्पोज किया हुआ खाद,
उसके साथ मिलाकर 1 एकड़ में थ्रो कर दो, स्प्रेड कर दो, ठीक है। या सॉइल हेल्थ स्पेशल या 1 पैकेट हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 उसको देना है। सॉइल हेल्थ स्पेशल या हरित संजीवनी, बार बार बोल रहा हूं, इसको मिक्स मत करना दोस्तों। सॉइल हेल्थ स्पेशल या हरित संजीवनी। अब हरित संजीवनी में क्या है, स्टेज नंबर 2, 3, 4 का स्प्रे करना है। अगर हरित संजीवनी नहीं देना है तो सिर्फ 2 बार सॉइल हेल्थ स्पेशल देना पड़ता है। एक बार देना पड़ता है इस वक्त रोपा लगाने के समय, और दूसरा कब देना है वो मैं आगे आपको बताता हूं। बस सॉइल हेल्थ स्पेशल में स्प्रे नहीं करना, हरित संजीवनी में स्प्रे करना है। तो जिस किसान को स्प्रे करने में प्रॉब्लम होता है तो उसको सिर्फ सॉइल हेल्थ स्पेशल दो, बोलना कोई जरूरत ही नहीं तेरे को झंझट लेने, है ना। क्योंकि बहुत बार बहुत जगह पे देखा है कि जो किसानों की फसल है वो छाती छाती तक पानी में डूबा रहता है, मतलब 4 फीट 4.5 फीट तक 5 फीट तक पानी रहता है। तो 5 फीट के अंदर कैसे किसान घुस के पानी के अंदर स्प्रे करेगा, वो तो डूब जाएगा। तो उस किसान को क्या देना है, सॉइल हेल्थ स्पेशल, कि भैया तेरे को पानी के अंदर नहीं जाना है, रासायनिक खाद के साथ इसको मिक्स कर और स्प्रेड कर दे, थ्रो कर दे खेत में, और खेत में पानी भरा रहता है। तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल, इसको स्प्रेड होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए पानी जरूरत है। तो खेतों में पानी भरा हुआ है, काम हो जाता है। इस वक्त हमारे किसान जो है, जो रोपा लगाने के समय 15 kg यूरिया और 100 kg सुपर फास्फेट पर एकड़ जमीन में एडवाइजेबल है, दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते। अब दूसरा मेथड आता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, बहुत सारे एरिया के अंदर डायरेक्ट स्प्रेड करते हैं, सीड्स डायरेक्ट थ्रो कर देते हैं जमीन में। बारिश होती है, अपने आप धान का जो पौधा है वो उग जाता है, आ जाता है। तो इस जगह पे भी किसान को सेम 1 पैकेट सॉइल हेल्थ स्पेशल या हरित संजीवनी का 1 पैकेट का डोज देना है, ठीक है। इसमें भी सेम 15 kg यूरिया और 100 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है वो एडवाइजेबल है, दिया जाता है। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ पे। पौधा लगाने के 20 से 25 दिन बाद जब हमने रोपा लगाया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रोपा लगाना, जो हमने जमीन में धान का पौधा बिठाला ना, वो बिठाने के दिन से लेके 25 डेज में स्टेज नंबर 2 हरित संजीवनी का स्प्रे करना है, 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में मिक्स करके। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2 1 ग्राम और 1 ml स्प्रे मैक्स मिक्स विद 1 लीटर वाटर एंड स्प्रेइंग इट। आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात पे लेके, पौधे की उम्र 20 से 25 दिन की होती है, उस वक्त हमको स्प्रे करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में इस वक्त हमारा किसान देता है डीएपी 10-26-26, 20-20, 13, 50 किलो 1 एकड़ में लगभग देता है, और जिंक सल्फेट देता है 5 kg 1 एकड़ के अनुपात। ये जो मैं आपको फर्टिलाइजर बता रहा हूं ना, ये हमको किसान को नहीं बताना है, किसान तो इसको देता है। मैं आपके नॉलेज के लिए, आप जो डायरी पेन लेके नोट कर रहे हो, आपके नॉलेज के लिए ये बता रहा हूं कि फार्मर जो है इस वक्त जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है बाजार का, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है ना, वो कितनी मात्रा में डालता है अपने खेतों में, वो बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं हो कि आप किसान के पास जाके बोलो भैया हरित संजीवनी के साथ आपको डीएपी देना है, आपको जिंक सल्फेट देना है, सुपर फॉस्फेट देना है, तो वो किसान बोलेगा मैं तो देता हूं। आप बोलोगे नहीं नहीं,
वो हरित संजीवनी के साथ भी देना है। बोलेगा पागल है क्या, डबल डबल मैं थोड़ी ना दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? ये मैंने अपने नॉलेज के लिए बताया कि इस वक्त किसान देता ही है इस प्रकार का डोज। हमको तो सिर्फ हरित संजीवनी की बात करना है। तो हमारा ट्रीटमेंट इस वक्त दिया जाना है वो हम बता रहे कि कितनी मात्रा में देना है। क्योंकि जैसा कि सर ने अभी बताया था, दोपहर को मेरे साथ टेलीफोनिक टॉकिंग हुआ था, तो बहुत सारे नए दोस्त हमारे जो हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग बेस पे वर्क करना चाहते हैं, उनको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है, इसका एप्लीकेशन ये है। ठीक है, तो आपको वो नोट करना है। नोट करने के बाद आप जब वर्क करने जाओगे, आपकी सेलिंग स्किल बताएगी कि कैसा कैसा करके करना है। क्योंकि फर्स्ट होता है नॉलेज। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट सेल कर दोगे। लेकिन जब प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, हाउ टू यूज नहीं मालूम, तो फिर आप कैसे बताओगे, है ना? एप्लीकेशन पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक एक चीज आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मोबाइल शॉट लेते जाइए। आपका ये बहुत जरूरी है। आपको क्या बोलना चाहिए, स्टडी करने में, वर्क करने में काम आएगा। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब होता है दो प्रकार का स्टेज। फ्लावरिंग का दो प्रकार का स्टेज, एक आता है अर्ली फ्लावरिंग और दूसरा आता है लेट फ्लावरिंग। धान में दोस्तों, तो लेट फ्लावरिंग और अर्ली फ्लावरिंग में क्या करना है, ध्यान रखो। आपको फोटो में जो धान दिख रहा है वो हमारा अर्ली स्टेज है। इस वक्त हमको स्टेज नंबर 3 का स्प्रे देना है। मतलब आपका धान का जो बाली है वो लगभग 2 इंच 3 इंच निकल जाएगा। कहीं कहीं पे आपको फूल जैसा दिखेगा। पूर्ण विकसित बाली कैसी दिखती है और फूल जब रहता है तब कैसा दिखता है, मतलब ये होगा आपका अगस्त सितंबर के मंथ में। राखी जब आता है तब आपको देखा होगा आपने, हर छठ एक त्योहार आता है, उस वक्त आपने देखा होगा जब हमारा जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है, उस वक्त आपने देखा होगा धान का जो बाली का ऊपर का फूल है वो 100% पूरा फ्लावरिंग नहीं हो जाता, वो लगभग 30-40% पे रहता है। उस वक्त हमको स्टेज नंबर 3 का स्प्रे करना है। ठीक है, स्टेज नंबर 3 हरित संजीवनी का स्प्रे देना है। अर्ली स्टेज में, फ्लावरिंग का अर्ली स्टेज लिख लो। तो ये कैसा देना है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में मिक्स विथ स्प्रे मैक्स 1 ml, 1 लीटर वाटर, 1 ml स्प्रे मैक्स इसमें मिक्स करना है अपन को 1 ग्राम 1 लीटर पाउडर के 1 ग्राम पाउडर के साथ। ठीक है, ये पानी में घोल के स्प्रे करना है पौधों के ऊपर। स्टेज नंबर 3 फ्लावरिंग स्टेज, है ना? इसके बाद आता है, देखिए ये आ जाता है अपना मिल्की स्टेज, दूध आ जाता है इसके अंदर। ये आता है 4th स्टेज, जब हमारा पौधा फ्लावरिंग का 2nd फेज में आ जाता है, मिल्की स्टेज, दूध वाला स्टेज। इसमें स्टेज नंबर 4 का स्प्रे देना है, 1 ग्राम मिक्स विथ 1 लीटर वाटर एंड एडेड स्प्रे मैक्स ऑल्सो 1 ml, है ना? आपको 1 ml स्प्रे मैक्स भी इसके साथ मिलाना है स्टेज नंबर 4 का। जैसे मान के चलो स्टेज नंबर 4 250 ग्राम का पाउच है, तो इसको 250 लीटर वाटर में मिक्स करना है फॉर 1 एकड़ लैंड। 1 एकड़ जमीन की मैं टोटल बात कर रहा हूं। अब आपने बोला, आपको याद होगा मैंने बोला था जो किसान हरित संजीवनी को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो 2, 3, 4 का स्प्रे नहीं करना चाहता, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो ये 3rd स्टेज पे धान का अर्ली फ्लावरिंग का अर्ली स्टेज होता है,
इस वक्त दूसरा पैकेट का स्प्रेड करना है, थ्रो करना है हमको हमारे खेत पे। सॉइल हेल्थ स्पेशल का 2 पाउच 1 एकड़ में 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम में, मतलब 1 kg 1 एकड़ लैंड में लगेगा, यूज होगा। क्लियर हो गया? जब फ्लावरिंग का अर्ली स्टेज होगा, यहां पर दूसरा पैकेट डालना है। अब आ जाते हैं हम हमारे धान की फसल में आने वाली बीमारियों के ऊपर। हमारे धान के फसल के ऊपर जो बीमारी आती है, सबसे बड़ा जो बीमारी आती है वो है फंगस, फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद वायरस इन्फेक्शन, उसके बाद आता है सकिंग पेस्ट। ये डिसीज हमारे धान के ऊपर आता है। तो सबसे पहला डिसीज जो हमारे खेतों में दिखता है वो है ब्लास्ट। ब्लास्ट ब्लास्ट का मतलब है एक ऐसा फंगस जो हमारे पौधों के ऊपर ऐसा दिखने लगता है। फोटो में देख रहे हो आप, ये जहां पे भी सिम्टम दिखे आप समझ जाना ब्लास्ट रोग लगा है। तो उस किसान को आपको क्या एडवाइस करना है? उसको बोलना है 2 ग्राम डिफेंड, लिखो दोस्तों फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। 2 ग्राम डिफेंड, 2 ग्राम ट्राइसाइक्लोजॉल और 2 ग्राम मैंकोजेब मार्जर। ये मैंकोजेब और ट्राइसाइक्लोजॉल ये आपको मार्केट में मिलेगा। आरसीएम में आपको मिलेगा डिफेंड, स्प्रेमैक्स और आगे बताता हूं, और रैपिड। स्प्रेमैक्स 1 ml लेना है, रैपिड 2 ml लेना है, एक साथ मिक्स करना है। एवरी 5 days इंटरवल, 5 दिन के अंतराल में ये आपको दवाइयां स्प्रे करनी है। दोस्तों जितने भी प्रकार की दवाइयां अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सब डिसीज के अर्ली स्टेज में काम करता है। ये अगर डिसीज लेट हो गया, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, तो किसी भी प्रकार का कोई भी दवा काम नहीं करेगा। अगला होता है शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट में स्टम्प जो होता है, पौधे का जो तना होता है धान का, वो बीच में से सूख जाता है, ऐसा दिखता है फोटो में जैसा दिखाया गया है। इसमें 2 बार स्प्रे करना है अलग अलग दवाइयां। पहला वाला स्प्रे जो है उसमें 2 ग्राम डिफेंड, 1 ग्राम कार्बनडिजिम, 1 ml स्प्रेमैक्स 1 लीटर पानी के अनुपात में लेना है। 10 लीटर पानी, 15 लीटर पानी, 20 लीटर पानी, जितना पानी लगता है उसमें इस हिसाब से आपको मिलाना है और फर्स्ट स्प्रे लेना है। उसके 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, आफ्टर 4 days सेकेंड स्प्रे लेना है। प्रोपोकेनोजोल टिल्ट नाम का बाजार में मिलेगा, 2 ml, या वेलिडामाइसिन, ये दोनों में से कोई एक, वेलिडामाइसिन या प्रोपोकेनोजोल 2 ml और हेक्सागोनाजोल 1 ml मिक्स विथ 1 ml स्प्रेमैक्स और 2 ml रैपिड मिक्स करके हमको पौधे के ऊपर स्प्रे करना है एवरी 8 days इंटरवल। मतलब पहला स्प्रे किया, उसके 3-4 दिन बाद दूसरा स्प्रे किया, उसके 8 दिन बाद या 6 दिन बाद फिर से इसका रिपीट करना है। दोस्तों 2-3 बार इसको रिपीट करने के बाद अर्ली स्टेज का जो सीड ब्लाइट होगा वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो आपको जिस किसान को भी आप ये प्रोडक्ट देंगे, उसके खेत को कंटिन्यू फॉलोअप देना दोस्तों। फॉलोअप देने से क्या होगा, आपके उसके खेत पे कोई डिसीज अगर आ रहा है या अर्ली स्टेज पे है तो आपको पता चल जाएगा, आप किसान को बता सकते हो। अगर आप किसान को बताओगे तो क्या होगा, आपका किसान आपके प्रति विश्वास करेगा, विश्वास जागेगा, उसको बोलेगा बताओ कई सालों से 30-40 साल से मैं उस दुकान से खाद ला रहा हूँ, कभी उसने फोन करके मेरे को नहीं पूछा कि तेरी फसल की हालत क्या है। और ये आरसीएम हरित संजीवनी वालों को देखो, एक बार इनसे प्रोडक्ट लिया, ये तो मेरे खेतों का सुपरविजन करने लगे,
खुश हो जाएगा, विश्वास जाग जाएगा आपके प्रति। अगला है स्टेम रॉट। स्टेम रॉट का मतलब होता है पौधे के अंदर ब्लैक फंगस होना। ये जो खतरनाक बीमारी है, ये लगभग लगभग सब प्रकार के फूलों में, सभी प्रकार के फलों में, सभी प्रकार के फसलों में ये स्टेम रॉट आता है दोस्तों। ये इसमें 2 ग्राम डिफेंड थायोट्रप्टोनेट मिथाइल रोको के नाम से 1 ग्राम, स्प्रे मैक्स 1 ml इस प्रमाण में लेके 2 ml रैपिड लेके हमको स्प्रे करना पड़ता है हमारे पौधों के ऊपर। उसके बाद फॉल्स मूड। फॉल्स मूड में 2 ग्राम डिफेंड, मेटल ऑक्सीजन 2%, 2 ग्राम 4% वाला, मैंकोजेब 64%, रेडोमिल गोल्ड। इसके अलावा दूसरी कोई दवा नहीं देना, फॉल्स मूड में काम नहीं करेगा। रेडोमिल गोल्ड ही देना है, मैंकोजेब जिसमें 64% उसका जो कॉम्बिनेशन रहता है वो आपको 64% मिलेगा मैंकोजेब। इसमें 2 ग्राम, स्प्रे मैक्स 1 ml इस अनुपात पे इसको मिक्स करना है। 2 ml इसमें रैपिड देना है और एवरी 7 डेज इंटरवल स्प्रे करना है। फिर मैं आपको याद दिला लूं, अर्ली स्टेज में कोई भी डिसीज, कोई भी पेस्ट को अगर आपको कंट्रोल करना है तो अर्ली स्टेज में करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो कोई कंट्रोल नहीं होगा। बैक्टीरियल ब्लाइट सबसे ज्यादा आज के डेट जो बैक्टीरिया दिख रहा है, पूरे डिसीज पूरे इलाके में फैलता है। 8-10 दिन के अंदर हजारों एकड़ फसलों को अफेक्ट कर देता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, बैक्टीरियल ब्लाइट। इसमें भी 2 बार स्प्रे करना पड़ता है अर्ली स्टेज पे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फर्स्ट स्प्रे में 50% WP, बाजार में ब्लाइटॉक्स नाम से आता है, ये 2 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी में। और 6 ग्राम लेना है दोस्तों स्टेप्टोसाइक्लिन 50 लीटर पानी के अनुपात में। 100 लीटर पानी लेना है तो 12 ग्राम, 150 लीटर पानी लेना है तो 18 ग्राम, अगर आपको 200 लीटर पानी लेना है तो 24 ग्राम, मतलब 6 ग्राम 50 लीटर। समझ में आ गया? और 1 ml 1 लीटर पानी के अनुपात में स्प्रे मैक्स। ये वाला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाला पानी एक बार स्प्रे कर दिया खेत पे, बैक्टीरियल ब्लाइट जहां दिखेगा। फिर उसके 2-3 दिन बाद दूसरा स्प्रे करना है, RCM का डिफेंड, बाजार का कैपटॉप और RCM का स्प्रे मैक्स, इसको लेना है, इसको दूसरा स्प्रे करना है। इसके बाद 5-6 दिन बाद फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल एक बार फिर स्प्रे करना है, डिफेंड का फिर एक बार, ऐसे 2 बार 3 बार में कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अर्ली स्टेज पे ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं, शुरुआत जब होता है डिसीज का उसी वक्त हमको दवा डालनी है। अगर डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कोई भी दवा काम नहीं करता। इसके बाद आते हैं वायरल इंफेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में टुंगरो नाम की बीमारी आती है। ये जब पौधा छोटा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ पे होता है, पौधा हरा होता है, ग्रीन, उस टाइम पे आता है ये। इसमें सकिंग पेस्ट का मतलब काम रहता है ज्यादा टुंगरों में। वायरस रैपिड देना है RCM का 2 ml, RCM का डिफेंड देना है 2 ग्राम, मेटल ऑक्सीजन 4% 2 ग्राम, बाजार का है ये। मैंकोजेब जो है 64%, रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ये भी बाजार का है। RCM का स्प्रे मैक्स 1 ml 1 लीटर वाटर में मिक्स करके स्प्रे करना। इसके 2-3 दिन बाद पोटेशियम नाइट्रेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे मैक्स 1 ml लेकर इस प्रमाण में स्प्रे करना पड़ता है। 2 ml रैपिड इसमें मिलाना है। इसके बाद आता है रस चूसक, सकिंग पेस्ट, 2 ml रैपिड, 1 ml स्प्रे मैक्स, 2 ग्राम डिफेंड लेके जहां पर भी आपको सकिंग पेस्ट दिखे वहां पर आपको स्प्रे करना है, दोनों साइड में, पत्ते के दोनों साइड।
बैक में और फ्रंट में दोनों तरफ। सकिंग पेस्ट क्या होता है, नीचे लगता है पत्तों के और ऊपर अपन स्प्रे करके चले जाते हैं, तो सकिंग पेस्ट नहीं जाता। तो कभी भी ध्यान रखो दोनों तरफ स्प्रे करना चाहिए। 2 ml रैपिड, 1 ml स्प्रे मैक्स और 2 ग्राम डिफेंड। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ये जो आपको पिक दिखा रहे हैं ना, थ्रिप्स का, व्हाइट फ्लाई का, अफिड्स का, लीप हॉपर का, रेड माइट का, मिली बग्स का, इसको जो नाम लिखा है, अगर ये छोटे छोटे आ रहे हैं आपके स्क्रीन में तो आप इसके नाम लिख लो और लिख के आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हो। ये बड़ा आपको दिख जाएगा और इसमें कौन सा हमको कंट्रोल करने के लिए दवा लेनी है वो ये लेना है। इसके बाद आता है लीफ फिटिंग कैटरपिलर। लीफ फिटिंग कैटरपिलर का मतलब जो पत्तों को खा लेते हैं या हमारे स्टम्प को खा लेते हैं। इसमें आपको देना है क्लोरोसाइपर, हमला के नाम से आता है, 2 ml पर लीटर वाटर में मिक्स करके हमको पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है। इसमें 1 ml स्प्रे मैक्स देना है दोस्तों। सेकंड नंबर पे आता है पेडी हिप्सा। ये धान के ऊपर आता है, एक प्रकार का इल्ली है ना, लिचलिचा होता है, ऐसे 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 करके चलता है ना, पूरा शरीर हिलता है इसका, बहुत नरम होता है ये। लेकिन धान की फसल में अब आने लगा है कि ये पत्तियां मुड़ जाती है इसमें और पत्तियों को बीच में खाने लगता है, बहुत बारीक होता है। मैं जूम करके आपको दिखाया। इसमें भी आपको क्लोरोसाइपर देना है, हमला के नाम से आएगा, और साथ में स्प्रे मैक्स इस प्रमाण में लेके 2 ग्राम डिफेंड, ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में, इसी में भी डिफेंड जरूर मिलाना, मिला के स्प्रे करना है 3 से 4 दिन के अंतराल में। आज स्प्रे किया, 3-4 दिन बाद फिर स्प्रे करा। फूलों के पेड़ों में भी आपको ये दिखेगा इल्ली बरसात के टाइम पे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप क्लोरोसाइपर दे सकते हैं। उसमें 1 ml स्प्रे मैक्स जरूर देना। नेक्स्ट आता है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर मतलब धान का जो स्टम्प होता है, तना होता है, उसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो क्या करता है कि नरम नरम जो स्टम्प के अंदर का जो गूदा होता है, जिसको सांस बोलते हैं, वो खा लेता है। मीठा मीठा लगता है कीड़े को, तो वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर पूरे पेड़ को खा लेता है और धान का पेड़ सूख जाता है। फर्स्ट उसमें बाली दिख रही होगी, सूख गया ऑटोमेटिक। और पौधा जब स्टार्टिंग कंडीशन होता है तब वो ऐसा दिखता है अगर खा लेता है तो। उसमें देना है इमामेक्टिन बेंजाइट 1 ग्राम, नुवान देना है 1 ml और स्प्रे मैक्स देना है 1 ml और 2 ग्राम देना है डिफेंड। इनको सबको एक साथ मिला के घोल बना के स्प्रे कर देना है। अब आते हैं लास्ट निमेटोड्स पे। ये निमेटोड की बीमारी वहां होती है जहां पर मैक्सिमम फसल जो है ना, पानी जो है वो ऊपर बरसात के पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं, वहां पर निमेटोड्स आते हैं, जमीन के अंदर आ जाते हैं। एक प्रकार का बर्मी होता है, बिल्कुल बाल से भी पतला होता है, बाल से भी ज्यादा पतला होता है। वो बर्मी जो है वो हमारे जड़ों को खा लेता है और जड़ों में गठान बन जाती है, रूट नेमेटोड। इसमें ट्राइकोडर्मा डालना है 1 किलो, सुडोमोनास 1 किलो, पैसिलोमाइसिस 1 किलो, गुड़ 1 किलो डालना है और छाछ 5 लीटर। इसको लेकर एक ड्रम में डाल के 5 से 6 दिन तक सड़ाना है, डिकम्पोज करना है। जैसे ही ये डिकम्पोज हो जाएगा उसके बाद 200 लीटर पानी में इसको डिसॉल्व करना है। ये जो पानी है 5 लीटर वाला, इसको 200 लीटर पानी में मिक्स करना है छाछ को, करके हमको पूरे जमीन में 1 एकड़ में गड्ढा करना है किसी भी लकड़ी से लेके, और उसमें गड्ढे में ये घोल डाल देना है। तो जमीन के अंदर जितने भी ये हानिकारक बैक्टीरिया हैं ये सब भाग जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है
दोस्तों धान की फसल में दिए गए खाद और अलग अलग प्रकार की बीमारी और अलग अलग कीड़ों की सलाह, ये हमारा जो फील्ड ट्रायल होता है फैक्ट्री में, उसके हिसाब से और किसानों का अनुभव, जो अनुभवी किसान है उनके अनुभव के आधार पर और कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के अनुसार मैंने आपको बताया है। हर जगह जमीन के अनुसार, वातावरण के अनुसार इस डोज में कम ज्यादा कर सकते हैं, बदलाव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा डिटेल मैंने धान के बारे में बता दिया। तो लास्ट में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। दोस्तों कोशिश जारी रखना है, किसानों के पास निरंतर जाना है, किसानों के पास जाके हमको इन चीजों के बारे में बताना है। बताने के बाद वो शायद हो सकता मना कर दे, फिर जाना है, बार बार जाना है, क्योंकि हम एक मिशन में काम कर रहे हैं। मिशन का मतलब हमारा जो ये आरसीएम का मिशन है, ये एक प्रकार का बोलना चाहिए हम बाजार के साथ लड़ाई कर रहे हैं। जो हमारे पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसको बर्बाद करने में जो साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ आरसीएम वालों का ये एक मिशन है, हरित संजीवनी का। तो ठीक है दोस्तों, आपको सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ज्ञान रंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया हरित संजीवनी टीम को बुलाने के लिए, आपके टीम को एजुकेट करने के लिए। इसके अलावा अगर किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना है मेरे से, तो डायरेक्टली आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, एड्रेस करके या चैट बॉक्स में लिख के, है ना। तो थैंक यू वेरी मच ज्ञान रंजन जी, ओवर टू यू ऑल प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज सर, आपने बहुत शानदार तरीके से आज नॉलेज दिए हम सबको। और इतना सारा फंगस, बैक्टीरिया और लास्ट में जो निमाटोड्स इतने सारे धान चाष में इतना इंटरप्रेट करते हैं, वो लोग इतना इंटरफियर करते हैं, और ये किसानों को जब पता नहीं चलता है तो बेचारे किसानों ने बहुत सारा खाद वगैरह और केमिकल फर्टिलाइजर डालने के बावजूद भी उनका उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको फसल नहीं मिल पाता है। जो जानकारी आपने आज बारीकी से बताए, ये तो हमारा टीम, मैं उम्मीद करता हूं हमारा टीम आज बहुत पूरी तरह से एजुकेट हो गया है और हो चुका होगा। और फिर हम अगले महीने में भी सर आपका एक क्लास लेंगे, जरूर आप हमें एक समय दीजिएगा कि इसका नेक्स्ट हमें क्या करना है, वो भी सर आप बताएंगे। तो सर मैं आज हमारा भी जो हमारा ग्रेट गुरु मेरा ऑफलाइन मेरा रॉयल्टी चोर हमारा टीम का वरुण धनपाड़ सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो कुछ बोले और फिर बाकी साथियों को हम अनम्यूट करेंगे। जो भी आपका मन में कुछ भी सवाल है, जो कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपने पे हैंड रेज कर लीजिए, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। वरुण सर वेलकम सर। कुछ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तो आज जहां जहां किसान गलती करते हैं यार, किसानों के पास जब हम लोग ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं, हम लोग बहुत सारा गलती करते हैं। आज गलती को आज आपने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग का सुधार दिए। कहाँ गलती हम लोग करते थे, वो गलती और नहीं करेंगे। वो सबसे बड़ी चीज वही हुआ आज। तो एक बात है कि कब, कहाँ, कैसे देना है और कौन सा टाइम में देना है, कितना दिन का देना है, सब सारी चीज क्लियर हो गया। मैं स्क्रीनशॉट के साथ कुछ मैंने नोट भी किए हैं और मैं चाहता हूं हमारे जितने साथी हैं आज, विजेता साथी और बाकी सारे जितने सारे टीम है, सारे लोग अगर इसको नोट करके रखे या इसको स्क्रीनशॉट करके रखे, उसको अच्छी से मैं चाहूंगा सब कोई उसको प्रिंट कर ले। प्रिंट करने के साथ उसको बार बार उसको देखें, क्योंकि हम लोग को खेत को बचाना है, जमीन को बचाना है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा जैसे फसल उगा पाए। अभी धान का चाष आ रहा है, धान का चाष को भी अच्छी तरह से हम लोग को जाके लोगों को बताना है, क्योंकि लोगों को सुरक्षित देना है। साथ में साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ कैसे है उसके बारे में बताना है। इसी प्रकार हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभी टारगेट लेके काम करेंगे, काम करके आगे जरूर बढ़ेंगे और इस प्रोडक्ट को लेके जरूर हम लोग काम करेंगे।
और ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग बात करें, शहरों में हम लोग रहते हैं और ये गार्डन गोल्ड को भी लेकर बहुत अच्छे से हम लोग आज इसको काम भी कर रहे हैं। और बाकी अभी गांव-गांव जा करके हम लोग जबरदस्त इसको हम लोग प्रमोशन करेंगे। और जहाँ-जहाँ पहले हम लोग गलती करते थे, तो उसी गलती का नतीजा खेतों में से आता था, लेकिन अब हम लोग गलती नहीं करेंगे, खेतों में से अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके लिए काम करेंगे। तो मैं आज यहाँ सारी चीज आस-पास क्लियर हो चुका है, लेकिन थोड़ा-सा वही अभी रिवाइज करने का ज़रूरी है। और हम लोग चाहते हैं सर से हर एक महीने ये कम से कम 1 घंटा का प्रोग्राम हम लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी खेती का समय आ गया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। पंकज सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू बाकी वरुण जितने जी, साथी वरुण धरपत जी, बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद। ज्ञानरंजन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको एक दिन में सीखा नहीं जा सकता। जी, जी, हमने जब एग्रीकल्चर की करीबन 5-7 साल पढ़ाई करी और इसके ऊपर 10 साल इसका हम प्रैक्टिकल किए, तब जाके आज इतना सीख पाए। तो जी सर, आपको तो सीखना भी बहुत है, पहला। दूसरा, जो भी भाई अभी ज्ञानरंजन जी ने अभी लिखा था कि ये स्लाइड मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। ये आपको हरितसंजीवनी.in में अवेलेबल है। वहां पर आपको हमारे वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, नोट कर लेंगे, हरितसंजीवनी.in, वहां पर जाना है। वहां पर एक एक ऊपर के क्लिक करते जाना है, जो आपको क्रॉप शेड्यूल मिलेगा। देखना, एक जगह है क्रॉप शेड्यूल, वो क्रॉप शेड्यूल को क्लिक करके नियर अबाउट 45 टाइप के क्रॉप के ऊपर टोटल रेमेडी दी हुई है, 45 क्रॉप उसमें। तो उसको प्रिंट आउट करना है सबको, और प्रिंट आउट नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए जो आपको चाहिए करके, ये सभी आपको वहां मिल जाएगा। एक, दूसरा, मेरा खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है ना। तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको मेरा नंबर दे देता हूं। ये मेरा नंबर है, अभी आ रहा है, नोट करेंगे, 9424779216। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये आ गया, पंकज बोस लिख के आ रहा होगा। ज्ञानरंजन जी को भेज दिया मैंने, फिर से बता देता हूँ, 9424779216, है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे को वहां पर एक रिक्वेस्ट भेजना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि सर मेरे को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए। अपना नाम देना है, आपके अपलाइन का नाम देना है। जैसा कि वरुण जी है, तो वरुण जी, ज्ञानरंजन जी मेरे अपलाइन है, ऐसा लिखना और लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो मैं आप हरित संजीवनी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो समय समय पे हमारे प्रोग्राम, समय समय पे जो जानकारियां हमारे हरित संजीवनी चैनल में आती रहती है, वो आपको इजीली मिल जाएगा, पहला। दूसरा, अगर मेरे से आपको बात करना है, तो मेरे से बात करने का समय मॉर्निंग 8 टू मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक, 8 बजे से सुबह 11 बजे तक मेरे से बात करने का समय है। आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। 11 बजे के बाद मत करिएगा, क्योंकि मैं अपने पर्सनल वर्क में बिजी हो जाता हूँ, फैक्ट्री के कामों में बिजी हो जाता हूँ, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं आपका फोन शायद अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। आरसीएम के लिए वो टाइम दिया हुआ है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरे से आप टेलीफोनिक टॉकिंग कर सकते हैं। फील्ड पे जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना है या कोई गलती हो गई है उसका क्लियरिफिकेशन देना है या उसको ठीक करना है, तो उसके लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। पूरी हरित संजीवनी टीम आपके साथ है, ज्ञानरंजन जी के टीम के साथ है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेस करिए, नहीं तो अपन प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करते। दुर्गा प्रसाद पाड़ी जी हैंड रेज किए हैं, उनको कौन? अनम्यूट कर रहा हूँ। दुर्गा प्रसाद पाड़ी जी कुछ बोल रहे। हाँ जी, बोलिए सर, दुर्गा प्रसाद जी। सर जय श्याम, नमस्ते सर।
नमस्ते नमस्ते। सर मेरा हमारा एरिया ये धान के खेती में जबरदस्त खेती होता है सर। एक्चुअली पहले भी हम लोग पहले सेशन में जो आरसीएम चल रहा था तब हम लोग ट्रायल बेस में 1 एकड़ में किए थे 7-8 साल पहले। अभी शुरुआत नहीं किए सर। मेरे क्वेश्चन है कि सर हमारा जो अभी जो खेती कर रहे हैं हमारा किसान लोग, और हम आप जो आज जो प्रोसेस बताए, इसी दोनों में सर प्रोडक्शन में कितना क्वांटिटी अलग आएगा सर? जैसे कि हम लोग का जो प्रोडक्शन क्वांटिटी जो होगा कुछ बढ़ोतरी होगा या सिर्फ सॉइल हेल्थ के लिए ये चीजें हैं? बहुत बढ़िया दुर्गा प्रसाद जी आपने सवाल किया। होल थिंग इज डिपेंडिंग ऑन आवर लैंड्स हेल्थ, है ना। सब कुछ डिपेंड करेगा हमारी जो जमीन है उसके स्वास्थ्य के ऊपर। अभी टोटल प्रोटेक्शन का जो आंकड़ा है ना वो टोटल डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो गया। अब आपके घर में मान के चलो मांसो बना है, मटन बना है ना, और आपकी तबीयत खराब है ना, मोशन हो रहे हैं, जुलाब हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, और आपके घर में अच्छा पकवान बना है, आप खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। एक आध पीस या एक आध टच करके आपने खा लिया अगर नॉनवेज खाते हैं, या फिर आपने जस्ट एक बाइट ले लिया बस और उसके बाद छोड़ देंगे। सेम वही कंडीशन हमारे जमीन की है। जमीन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। यील्ड की तो बात छोड़ो, आज के डेट में किसान जो पैसा लगा रहा है उसकी वसूली नहीं हो पा रही है, वो जितना खर्चा कर रहा है। तो अगर अपन ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, है ना, मतलब शुरू करते हैं, तो इसमें मिनिमम मेरे हिसाब से अगर बहुत खराब सॉइल है तो 25 to 30% उसका यील्ड बढ़ जाएगा, 25 से लेके 30%, और 2-3-4 साल बाद मिनिमम 50% 60% यील्ड उसका बढ़ जाएगा। इतना बढ़ता है। एक बार में आप इस्तेमाल करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम डिसीज ना आए तो, है ना, डिसीज अगर आ गया तो यील्ड घट जाएगा, है ना। तो उसके लिए अपन बैठे हैं, आप मेरे को फोन करना फोटो खींच के कि सर ये प्रॉब्लम आया है, मैं तुरंत आपको दवा बता दूंगा, आप दवाई अपने खेत पे डाल देना, आपको जितना भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। यील्ड का मेनली कांटेक्ट रहता है सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर और डिसीज मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, क्लियर दुर्गा जी? हाँ सर, और एक क्वेश्चन सर। आज हाँ, तो हमारा जो आपका भी बहुत साल हो गया रिसर्च जैसे हो रहा है सर, अभी तक जो हमारा जो हरी संजीवनी यूज होके कितना क्वांटिटी तक आज ज्यादा प्रोडक्शन आया है अभी तक का? नियर अबाउट 10 टाइम्स तक बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है सर। ऐसे किसान हैं जिनके खेतों में मान के चलो 25 क्विंटल से लेके 30 क्विंटल तक यील्ड था उस जगह, सॉरी 5 to 10 क्विंटल तक का यील्ड था, 5 से 10 क्विंटल पर एकड़ का यील्ड था, इतना गिर चुका था। वो जमीन पे आज के डेट में 25 क्विंटल टू 30 क्विंटल तक यील्ड बढ़ चुका है सर। ये नियर अबाउट 7 to 8 इयर्स में हुआ है सर। और एक क्वेश्चन है सर, हमारा जो बाहर में जब आज जो खेती हो रहा है और हमारा आज जो हरी संजीवनी के यूज में जो खेती हो रहा है, उसमें सीड में वजन में कुछ फर्क आएगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीड में वजन आएगा। ये सीड की क्वालिटी तो इंप्रूव करता है, भारी हो जाता है। ये क्वालिटी, क्वांटिटी और टेस्ट, इन 3 चीजों को इंक्रीज करने का काम करता है अपना ये प्रोडक्ट। थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू वेरी मच दुर्गा जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये टेक्निकल बात कोई नहीं पूछता सर। हाँ, थैंक यू पाड़ी जी। और अभी और एक साथी हमारा हैंड रेज किए हैं, छोटराय मुंडारी जी, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम मुंडारी जी, वो भी राउरकेला से हैं। सर जय सिंह। जय सिंह छत्री जी।
तो सर हम तो पिछले लगभग 6 साल से ही हरीश संजीवनी में काम कर रहे हैं और इस बार भी वेजिटेबल्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। तो अभी जो पेड़ी जो कर रहे हैं, तो पेड़ी में सर जैसे कि 3 किस्म का धान होता है, फाउंडेशन होता है, रिसर्च होता है, हाइब्रिड होता है। तो कौन सा पेड़ी देने से बढ़िया होगा? देखो, हाइब्रिड सबसे अच्छा होता है। इस वक्त जो यील्ड दे रही है वो हाइब्रिड की दे रही है ना सर पैडी में। अब अपन को करना ये है कि जहां पर भी उच्च क्वालिटी के बीज इस्तेमाल होते हैं सर वहां पर आपको हरित संजीवनी का ऑल प्रोडक्ट जो पैडी के लिए रिकमेंडेड है सर वो सर उसको डोज के साथ में देना है पहली बार में, है ना। ये सर नहीं कि एक हरित संजीवनी ले लो उसके बाद हम डिफेंड देंगे उसके बाद स्प्रे मैक्स, वो किसान नहीं लेता क्योंकि उसको बोझ लगता है ना, यस नहीं यस लेता। क्योंकि किसान अभी भाई मेरे बहुत परेशान है, किसान खर्च करने की स्थिति में नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि वो जितना पैसा लगा रहा उसी वो ही नहीं मिल रहा, तो वो हरित संजीवनी में एक्स्ट्रा लागत कहाँ से लगाएगा। तो उसको ये बात हमें समझाना पड़ेगा कि तेरे प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कारण ये चीजें, प्लांट फिजियोलॉजी और सॉइल स्ट्रक्चर, इसको अगर बदल देगा तो तेरा यील्ड बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जो तुम हरित संजीवनी में पैसा खर्च कर रहे हो वो तुमको ऑलरेडी कमा के दे देगा क्योंकि यील्ड बढ़ेगी, यस है यस ना। यस तो ये एक पूरा मैनेजमेंट है छत्री जी, ये पूरा मैनेजमेंट आपको सुपरविजन देना होगा। जिस भी किसान को हम अपने प्रोडक्ट देते हैं उस किसान को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो अप पे रखना पड़ेगा। एवरी 7 days to 10 days इंटरवल, हर 7 से 10 दिन में उसके खेत पे जरूर जाना, जाके फोटोग्राफ लेना, वीडियो शूटिंग करना, किसान को खड़े करना, किसान को कंपेयर करके दिखाना बाजू वाला खेत का और अपने खेत का। और अगर कोई डिसीज दिखता है तो तुरंत वहां पर फोटो खींच यस के यस मेरे को भेजना। ओके सर, ओके सर। ओके तो छत्री सर जी, थैंक यू और वेरी एक मच। बात है सर, हाँ और एक तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, नवीन किशोर नायक है, वो कुचिना के रहने वाले हैं। तो सर टोटल हम लोग का हरीश संजीवनी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही किए हैं और बहुत अच्छा भी उपजा हुआ है। तो सर तो हम लोग को बताते हैं कि हम लोग टोटल केमिकल को छोड़ना बढ़िया है और हम लोग का ऑर्गेनिक जितना भी है हरीश संजीवनी उसको ही इस्तेमाल करना है। और मैं तो पिछले 6 साल से ही कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया भी है। तो सर जैसे कि आप बताए, कुछ मार्केट का जो केमिकल जो बीमार की जो होता है उसको छोड़ के हम लोग का रैपिड, स्प्रेमैक्स और डिफेंड, ये हो सकता है क्या? 3 चीज। देखो, रैपिड काम करता है हमारे पौधों का जो प्लांट फिजियोलॉजी होती है ना उसके इम्यूनिटी पावर के डेवलपमेंट में, डिफरेंट। अच्छा अच्छा, और ओके रैपिड काम करता है सकिंग पेस्ट के ऊपर, जो रस चूसक कीड़े होते हैं ना उसको कंट्रोल करने के काम करता है। और स्प्रे मैक्स काम यस सर, करता है इंजेक्शन का, है ना। दवाई क्या हो अच्छा गई अच्छा, आपका डिफेंड और रैपिड, और इंजेक्शन में भर के दवा शरीर के अंदर ले जाने का काम कौन करेगा? स्प्रे मैक्स। क्लियर हो गया। यस सर, अब आपके खेत पे आ गया कोई कीड़ा जो कि आपकी फसल को खा रहा है ना। यस यस, तो वो कीड़े को मारने के लिए आपको दवा तो बाजार से लानी पड़ेगी, क्योंकि कीड़े के लिए हमारे पास आरसीएम में कोई दवा नहीं है, उसमें तो पेस्टिसाइड ही लगेगा, ओके ओके, है ना। जैविक खेती अगर करते हो पूर्ण रूप से टॉप टू यस बॉटम, शुरू से लेके आखिरी तक, तो सर, जैविक खेती में बहुत सारे जैविक इंसेक्टिसाइड आ गए हैं, जैविक पेस्टिसाइड आ गए हैं, बहुत सारे जैविक यील्ड इनहेंसर आ गए हैं, बहुत तरीके की चीजें आ गई हैं। समय समय पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल फोटो खींच के आप मेरे को भेजना डिसीज का, मैं आपको पूरी जैविक ट्रीटमेंट बता दूंगा। उसके लिए फिर बाजार का आपको केमिकल लेना नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर,
थैंक यू थैंक वेरी यू मच। वेरी मच, थैंक यू छेत्री जी। और एक साथी हमारा हैंड रेज किए हैं, जदुमणि नायक सर, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना सवाल रख सकते हैं सर के पास। नमस्ते सर, जय श्री सर। जय आरसीएम, वेलकम वेलकम। नाम जदुमणि नायक और ओडिशा से बोल रहा हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन एक है कि सर देखिए, जो वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाता है, जो फ्लावरिंग स्टेज में लीफ येलो हो जाता है और वो बीच बीच में फ्रूट भी गिर जाता है, नहीं तो जो येलो हो जाता है तो उसके लिए कैसा क्या करेंगे सर? ग्रीन होने से के लिए, ग्रीन नहीं होगा तो फूड प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम होता है सर, थोड़ा कम हो जाता है। मैंने बताया ना, एक टुंगरो हेलो। वायरस आता है, हाँ सर। वो टुंगरों के कारण ऐसा होता है। हाँ सर। वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम जब पौधा पूरा ग्रीन रहता है, मतलब उसमें फ्लावरिंग स्टेज नहीं आया है, उस टाइम पे येलो अगर हो जाता है ऊपर से नीचे तक, तो वो टुंगरो वायरस है। उसके बाद अगर आपका पौधा पीला पड़ रहा है, मतलब पीला पड़ के सूखने की कंडीशन आ गई है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं। तो उनकी सबकी दवाइयां मैंने अभी बताया ना प्रेजेंटेशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाता है तो आप उसका फोटो खींच के चैट बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर में ड्रॉप कर दो, मैं आपको उसकी दवाई बता दूंगा, आप अपने खेत पे किसान में को डलवा सकते हैं। और सर जमीन का पीएच लेवल नेचुरल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एसिडिक का हल्का नहीं होने से ज्यादा फर्टिलाइजर लगता है। यस, बहुत बहुत टेक्निकल आपने बात पूछी है। इसके लिए अपना नेचुरल लाने के लिए अपना सॉइल जो एप्लीकेशन है, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और हमारा सॉइल हेल्थ स्पेशल और गार्डन गोल्ड, ये 3 चीज है जो सॉइल पीएच को कंट्रोल करता है, नेचुरल करता है ना। तो इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डालना है। एक बार में सॉइल तो नेचुरल हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। तो आप इसको डालते जाओ और 2-3-4 बार के अंदर सॉइल पीएच मीटर मिलता है बाजार में, बहुत सस्ता है, अमेजोन में भी मिल जाएगा। पीएच मीटर, अच्छी कंपनी का जो पीएच मीटर है वो खरीद लो, है ना। और उसमें 2 रॉड निकले रहते हैं बाहर, वो उसमें हल्का सा मिट्टी को गीला करके मॉइस्चर करके वो पीएच मीटर को जमीन में गड़ा दो, तो वो तुरंत मीटर जो है वो बता देगा आपके जमीन का पीएच मान कितना है। और हर 2-4-5 फुट के बाद पीएच बदल जाता है, ध्यान रखना है। तो 2-3-4-5-6 जगह का मिट्टी सॉइल कलेक्ट करके भी आप पीएच लेवल ले सकते हो। गमले में वो मिट्टी को डाल देना, हल्का सा मॉइस्चर कर देना पूरे खेत की मिट्टी को, और पीएच मीटर लगा देना तो पता चल जाएगा। उसमें जब हम कंटिन्यू सॉइल हेल्थ स्पेशल गार्डन गोल्ड के साथ मिलाकर या हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 गार्डन गोल्ड के साथ मिलाकर जमीन में कंटिन्यू डालते हैं, तो 2-3-4 साल बाद हमारे जमीन का पीएच लेवल जो है वो नेचुरल होना चालू होता है, एल्कलाइन और एसिडिक से। ओके, थैंक यू सर। आज का थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जवानमणि जी। तो इजाजत देंगे ज्ञान रंजन जी। सर एक साथी ने चैट बॉक्स में लिखे हैं, वो क्योंकि उनका ऑडियो कनेक्ट से नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, बताइए क्या लिखा। सर उन्होंने पूछा है कि 1 एकड़ में जब हम ये हरित संजीवनी का सारा प्रोडक्ट लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? वो तो आरसीएम में आप लोगों के उसमें है ना, पूरी डिटेल दिया गया है। ये कौन सा सर? एक तो हो जाएगा हरित संजीवनी का 1 एकड़ का 750 ग्राम वाला, और एक होगा स्प्रे मैक्स का। सर कितना का लगेगा सर? वो मेरे को जानकारी नहीं है। रेट जो है ना, वो रेट का मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अभी। सर तो आप जितने भी अपने अभी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बिल्कुल। रेट लिस्ट में भेज दूंगा। सर मेरा एक सवाल था कि आपको पूछेंगे, हरी जो स्प्रे मैक्स 85 है, ये 1 एकड़ जमीन में कितना ml का लगेगा, कितना सर लगेगा? नहीं, ये 1 एकड़ का हिसाब किताब नहीं है ज्ञान रंजन जी, ये लीटर का हिसाब है।
1 लीटर में 1 ml। अब मान के चलो 1 एकड़ में ऐसी कोई दवा आप डाल रहे हो जी जिसमें 50 लीटर की जरूरत है तो 50 ml लगना है। अब ऐसा ग्रोथ प्रोमोटर है जिसको 1 एकड़ में 100 लीटर वाटर लगेगा ग्रोथ प्रोमोटर में, अच्छा तो 100 ml डलेगा। कई हर्बिसाइड है जिसको हम खेतों में बीडीसाइड के लिए, हर्बिसाइड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 200 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ में, क्योंकि पूरे पेड़ को नहलाना पड़ता है, तो 200 ml लगेगा। सबका अलग अलग रहता है, आप ये नहीं बता पाओगे। तो किसान को आप 1 लीटर दे दो ना, 2 बोतल, जी 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 क्योंकि सिर्फ हरित संजीवनी में इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बाजार के किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई इस्तेमाल करेगा तो उसमें साथ में मिलाकर डालना है। एक काम करो, आप एक अपने पूरे दोस्तों को लेके फर्स्ट वीक में, अप्रैल मई जून के फर्स्ट वीक में आप एक प्रोग्राम ले लो प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं प्रोडक्ट का डिटेल बता दूंगा। अभी तो अपन ने क्रॉप का बताया, बिल्कुल पैडी के बिल्कुल ऊपर, सर है ना। जी तो सर प्रोडक्ट के ऊपर भी अपन नॉलेज दे देंगे, तो अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनको प्रोडक्ट नॉलेज हो जाएगा। आज तो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था, आज जी तो जी पैडी के ऊपर प्रोग्राम था। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक मेरा साथी है सर, मेरा दोस्त महेश्वर महतो जी, वो कुछ बात करना महेश्वर चाहते महतो। हैं, मैं उनको अनम्यूट किया हूँ सर। वेलकम महतो सर। सर नमस्कार। नमस्कार, वेलकम वेलकम। सर आज का जो प्रोग्राम था हम लोग बहुत दिन से सर इंतजार था आपका, और मैं भी सर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। और जिस दिन से आपका लिंक मिला, मैं उस दिन से प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लिंक शेयर किया हूँ कि आज का जो प्रोग्राम रहेगा वो शानदार रहेगा। और ये है उड़ीसा का जो है सर, ये मतलब खेती का ये स्टार्टिंग टाइम। तो आज का जो प्रोग्राम है वो शानदार था, और मेरा जो टीम को ये बहुत मतलब बेनिफिट। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सर म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए महतो सर। तो सर हम उसको और अच्छा से कर पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानरंजन मिश्रा जी के प्रोग्राम को बहुत अच्छा तरीका से ऑर्गेनाइज किए हैं। और मैनी थैंक्स टू मिस्टर वरुण कुमार धनपात, जो कि मेरे को आज बोलने को कुछ मौका दिए हैं। तो सर प्रोग्राम ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ज्ञानरंजन जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम। अगली बार से ये कोशिश करें कि इसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक जाए। अभी तो आज प्रोग्राम में लोग कम थे, लेकिन अगली बार आपका बहुत बड़ा टीम है, मेरे ख्याल से उसमें से आपके टीम में से 1% लोग भी आज प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे। प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, डाटा का प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सुबह से लेके शाम तक नहीं जाने कितने लीडरों के प्रोग्राम चल रहे हैं। न्यूट्री चार्ज है, गुड डॉट है, फिर उसके बाद में गामा ओरिजिनल है, केसी छाबड़ा जी है, केसी छाबड़ा जी है, सब लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। तो सब बेचारे अटेंड करते करते प्रोग्राम लास्ट में पंकज बोस के लिए डाटा खत्म हो जाता है। तो अगली बार से ध्यान रखना है कि अपन को इसकी पहले से तैयारी करके रखनी है, और लोगों को अपन को ये बताना है कि भैया कल प्रोग्राम है, कल डाटा बचा के रखना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने तो सही बोला। एक मजाक है ये, इसको उसमें नहीं लेना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानरंजन जी। बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर, आपने आज आए हमारा टीम को इतना शानदार जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और टीम विजेता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अगला महीना सर बहुत जल्द ही, अगला महीना के लिए सर आपका एक डेट लेंगे जिसमें कि आप प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज हमको मिलेगा, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा सर आपका। थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू। बाय सर। अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, घर में रहना, ज्यादा घूमना फिरना नहीं, और पूरा मास्क लगाना। और पूरा टीम की तरफ से सर आपका पिताजी जल्दी ठीक हो जाए, यही दुआ हम पूरा टीम की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि सर का पिताजी आज पूरा एडमिट है हॉस्पिटल में, और सर बहुत व्यस्त थे, दोपहर में मैंने बात कर नहीं पाया था। तो मेरा टीम का सबको रिक्वेस्ट है कि सर का पिताजी कैसे जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए ऊपर वाले से सर दुआ मांगे। जरूर मांगेंगे सर।
जरूर थैंक मांगे। यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आज का प्रोग्राम